जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। बिहार के तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, हिंदी का सेट 7 उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। सेट 7 जो आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 20 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दी गई जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और उन साथियों को शेयर कर देना है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवनागरिक लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, कहानी है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहादुर। कहानी बहादुर के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकांत। बहादुर कहानी के कहानीकार अमरकांत है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, अमरकांत का जन्म कब हुआ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुलाई 1925 में। जुलाई 1925 में अमरकांत का जन्म हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, युधिष्ठिर में समास बताइए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष। युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा यमुना। गंगा यमुना द्वंद्व समास है। का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सदानंद में समास बताइए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घु समास। दीर्घु समास होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निबंध। परंपरा का मूल्यांकन विधा एक निबंध है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 एवं 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, स्वदेश में उपसर्ग बताइए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्व। स्वदेश में उपसर्ग स्व उपसर्ग होगा। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, अलविदा में उपसर्ग बताइए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल। अलविदा में अल उपसर्ग होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा
2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन। एन वक्त में एन उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, आवनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कला केंद्र। आवनियो फ्रांस का एक कला केंद्र था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल मादेमोजेल द आवनियो। पिकासो की प्रसिद्ध रचना ल मादेमोजेल द आवनियो था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न मध्य वर्ग। मछली कहानी में निम्न मध्य वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, प्रतिबिंब में उपसर्ग बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति। प्रतिबिंब में प्रति उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, धमाका में प्रत्यय बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आका। धमाका में आका प्रत्यय होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।